नज़र में तो सिर्फ पाकिस्तान गुनहगार है, क्योंकि सारे जो तालिबान हैं वो तुर्की नहीं है, वो सब तालिबानी पाकिस्तानी हैं। सालों से पहले पाकिस्तान हमारे दुश्मन होते आए हैं, अभी भी है। कनाडा अमेरिका जाना चाहते हैं तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे सऊदी अरब है, दुबई है और बांग्लादेश है, पाकिस्तान है। आप यहाँ पे क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि वो कंट्रीज़ हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। जो कंट्री हमें सपोर्ट करता है तो हम वहीं पे जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे काम नहीं है हमारे लिए, कोई उपाय नहीं है हमारे मुश्किलों का, तो हम कैसे यहाँ पे लाइफ गुजारें। आप सरकार से ये डिमांड क्यों नहीं करती कि आपके अफगानिस्तान में आपको वापस भेजने की प्रक्रिया की जाए और वहाँ पे ऐसी सुविधाएं दी जाए कि आपकी समस्याओं का हल हो सके? आप कनाडा में, सभी लोग कनाडा में बस जाएंगे, अमेरिका में बस जाएंगे, तो वो भी संभव नहीं है। मान लो अगर हम सरकार ने हमें ये हेल्प किया कि हम चले जाए अफगानिस्तान और हम अपना लाइफ गुजारें, वो क्या प्रूफ दे सकता है हमारे लिए कि हमारी लाइफ वहाँ पे सेव रहेगी और तालिबान हम पर अटैक नहीं करेंगे? तो कोई भी प्रूफ नहीं दे सकता ना। अभी आपका कब तक का ऐसा प्लान है कि आपका क्या प्लान है आगे की? अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती है तो आगे क्या करने का विचार है? जब तक हमें सही रिप्लाई नहीं मिलता, सही जवाब नहीं मिलता, हम यहाँ पे कंटिन्यू कर लेंगे ये काम। अभी आपके क्या क्या व्यवस्था की जा रही है भारत सरकार की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से? खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है? अभी तो कोई क्या हेल्प, मतलब हाँ, हेल्प फूड फैसिलिटीज़ वगैरह सब आपको मिल रही है क्या? खाने की फैसिलिटीज़, भोजन वगैरह? नहीं, आजकल तो कुछ दिन पहले जो लॉकडाउन हो रहा था, 1-2 बार दे दिया उन्होंने राशन, पर हम वो राशन भी कुछ। आप इंडिया में कब से हैं? हम तो 2 साल से हैं। 2 साल से हैं। अच्छा, 2 साल से क्या कर रहे थे आप इंडिया में? 2 साल से मैं यहीं पे रह रही हूँ। घर का किराया देना पड़ता है बच्चों को, मतलब उनके पढ़ाई के लिए हमें कितनी मुश्किलें सहना पड़ती है उनको। तालिबान वाली समस्या है वो तो अभी पिछले 2-3 महीने से है, लेकिन आप 2 साल से यहाँ पर रह रही हैं, तो फिर पहले क्या आप 2 साल में पूरी पढ़ाई क्यों नहीं की? क्योंकि मेरी लाइफ भी वहाँ पे सेफ नहीं थी, मेरी भी दुश्मनी। तालिबान के पहले भी सेफ नहीं थी? हाँ, तालिबान तो हर जगह पे था पर खामोश था। उस टाइम जब हम वहाँ पे थे तालिबान थे, पर उस टाइम उन्होंने अपने आवाज़ नहीं निकाला था, उन्होंने अटैक नहीं किया था। पहले सरकार तो चुप के वो लोग अपना काम करते थे। हर जिस लोगों पे अटैक करना चाहते थे वो करते थे, पर आजकल जो है ना वो सब मैदान पे आ गए। तालिबान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहा है कि वो महिलाओं को पूरे अधिकार देंगे, वो शरिया लॉ लाएंगे, तो फिर आपको क्या समस्या है? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि अगर ये बात है तो उन्होंने स्कूल्स क्यों बंद कर दिया है, कॉलेजेस क्यों बंद कर दिया है? इस बात से आपको क्या? तालिबान बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहा है कि हम शरिया लॉ लाएंगे, शरिया कानून लाएंगे। हाँ, वो प्रेस पे वो दुनिया को ये दिखा रहा है कि हम बदल गए हैं, पर ऐसा नहीं है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि तालिबान बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहा है कि हम शरिया कानून ला रहे हैं, तो फिर महिलाओं को अधिकार तो मिल रहा है शरिया कानून के अंदर? नहीं, महिलाओं को कुछ भी उसके मुश्किलों के लिए कोई भी उपाय नहीं मिल रहा है, और उनके लिए कम से कम स्कूल उनको नहीं जाने देते, तो फिर ये कैसा हक और कानून है जो वो लोग बता रहे हैं? अच्छा, ये वो जो बता रहे हैं वो शरिया कानून नहीं है? नहीं, वो तो शरीयत में भी नहीं लिखा है कि औरतों को लिखना पढ़ने से मना कर दो, कहीं भी ऐसी बात नहीं है। अगर अमेरिका और कनाडा जैसे आप सब लोग जाना चाहते हैं, तो अमेरिका कनाडा ने आपको सिटीजनशिप नहीं दिया या उन्होंने आपको नहीं रिफ्यूज बनाया, तो फिर आपका क्या प्लान है? क्या करेंगे आप? इंडिया में कब तक ऐसे रहेंगे? अभी तो वो लोग कर रहे हैं ना, रिफ्यूजी को हेल्प कर रहे हैं, पर अगर ना करे तो उस टाइम यहीं पे बहुत मुश्किलों से शायद हम मुश्किलों का सामना करना पड़े, और ऐसे ही जैसे पानी के ऊपर जो होता है ज़िंदगी, ऐसे ही हम भी गुजार लेंगे शायद। लेकिन आप किसी भी सूरत में वापस अफगानिस्तान या पाकिस्तान नहीं जाना चाहते? नहीं। अगर सऊदी अरब, लेबनान और यमन वगैरह देश बुलाना चाहेंगे तब भी नहीं जाएंगे आप? क्योंकि अभी तो मुस्लिम कंट्रीज है, यहाँ भी तो लोकतंत्र के लिए आवाज उठा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो लोग अपने मुश्किलों का हल नहीं कर पा रहे, तो हमारा मुश्किल कैसे हल करेंगे? इसलिए हम ऐसी कंट्री पे जाना चाहते हैं कि हमारे मुश्किलों का। भारत सरकार से आपकी क्या मांग है?
भारत सरकार से मेरी मांग ये है कि हमारे साथ हेल्प करे ताकि हम अपने केसेस को ये लोग क्या हेल्प करे, यूनिट क्या हेल्प करे? भारत सरकार आपकी क्या हेल्प कर करे? आप क्या चाहते हैं, क्या हेल्प करे वो? हेल्प रिफ्यूजी लोगों को कम से कम जो इंडियन लोगों के लिए जैसे राशन होती है उनके लिए आधा प्राइस मिलती है ना, हमारे लिए तो ऐसा नहीं है। नहीं, राशन आपको व्यवस्था दे रही है भारत सरकार? नहीं दे रही है, बस एक बार 2 बार दिया था, पर आजकल तो 3-4 महीने से नहीं दिया है। नहीं, 3-4 महीने आपको आए हुए तो अभी कितने दिन हुए हैं अफगानिस्तान से? अफगानिस्तान से तो मैंने कह दिया एक बार 2 नहीं, साल। आपको नहीं, सभी लोग, आप तो स्टडी के लिए आई थी, बाकी लोग तो अभी 15-20 दिन पहले आए ना। हाँ। तो 2 महीने से कैसे हो गया कि 2 महीने से राशन नहीं मिल रहा है? सभी रिफ्यूजी की खाने पीने की व्यवस्था तो की जा रही है सरकार की तरफ से? नहीं किया। तो ये खाने पीने की व्यवस्था कौन कर रहा है आपकी? बहुत मुश्किलों से, कुछ लोग ऐसे है कि दिन 2-3 दिन में भी खाना नहीं खाया हुआ है। नहीं, ये खाने की व्यवस्था कौन कर रहा है आपकी? खाने पीने रहने की व्यवस्था कौन कर रहा ये है? खुद ही बेचारे काम करते हैं, किसी के घर का झाड़ू पोछा करके अपना पेट भर देते हैं। तो कब तक ये लाइफ स्टाइल होगा हमारा? कम से कम जो दुनिया में लोग हैं वो जैसे जीते हैं, क्यों हमें हक नहीं है कि हम सही लाइफ स्टाइल गुजारें? तो यही रिक्वेस्ट है हमारे आपके कंट्री से। क्या आप चाहते हैं कि अफगानिस्तान में जो हालात बने हुए हैं वो हालात सामान्य हो जाएंगे और वहाँ पे अगर तख्ता पलट होता है, जो अभी जो उपराष्ट्रपति है उनकी सरकार अगर बनती है, तो क्या आप दोबारा अफगानिस्तान जाने को इच्छुक होंगे? क्या आप दोबारा जाएंगे? अगर अफगानिस्तान तालिबान बिल्कुल ख़त्म हो जाए और अफगानिस्तान पे हमारे लाइफ सेफ रहे, हम जाएंगे, क्यों नहीं? हमारा कंट्री वो, हम अपने कंट्री के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आप अमेरिका से, कनाडा से, इंडिया से और भी जो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं उनसे आप डिमांड क्यों नहीं करते कि वहाँ पे हालात सामान्य करने की कोशिश की जाए? डिमांड तो करते हैं पर कोई सुनता नहीं है, सब तमाशा देख रहे हैं ना। हमारी मजबूरी का, हमारी मुश्किलों का हमारे जो हमारे कंट्री पे ये हालत चल रहा है, सब लोग मर रहे हैं और सब लोगों की हालत बहुत मुश्किल है, जीना मुश्किल है। उन लोगों का रात में सोना मुश्किल हो रहा है, उनको रात में सोते नहीं है कि डर के मारे के अभी तालिबान लोग आएंगे, अभी आएंगे। तो तालिबान जो समस्या आ रही है उसके लिए जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? पाकिस्तान को या तुर्की को? पाकिस्तान और तुर्की ने भी उनकी पूरी सहायता की है, सैन्य सहायता की है, पूरे वेपन्स उनको प्रोवाइड किए हैं। तो क्या आप उनको उसके लिए बराबर गुनाहगार मानते हैं? मेरी नज़र में तो सिर्फ पाकिस्तान गुनहगार है, क्योंकि सारे जो तालिबान हैं वो तुर्की नहीं है, वो सब तालिबानी पाकिस्तानी है। हथियार वगैरह तो उन्होंने दिए ही है ना, तुर्की ने, चाइना ने, पाकिस्तान ने। हथियार तो शायद दिया होगा, मुझे नहीं पता, पर तो आप मानती हैं कि पाकिस्तान सबके लिए जिम्मेदार है? जी, क्योंकि पहले से ही सालों से पहले पाकिस्तान हमारे दुश्मन होते आए हैं, अभी भी है, कभी भी हमारा दोस्त नहीं बना है। तो हम चाहते हैं इंडिया की गवर्नमेंट से कि हमारा हेल्प करे, हमारे कम से कम अगर हमारी कंट्री का हेल्प नहीं कर सकते तो हमारा तो करे, हम जब यहाँ पे है। भारत की सरकार ने तो सबको इवैक्यूएट किया ही है, वहाँ से सबको लेके आई है, अपनी सरकार की जिम्मेदारी पे लेके आई है, अफगानिस्तान से सबको बचाया है, तो आगे भी कुछ न कुछ करेगी।